सो गाइस जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में गिरावट फिर से स्टार्ट हो चुकी है। 305 और 310 ब्रेक डाउन हो चुके हैं और डायगोनल का प्रेशर, बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने, डायगोनल का प्रेशर जो लगभग आप पिछले 1.5 महीने से चाल पर देख रहे हो, ये वाली डायगोनल एक बार फिर यही प्रेशर देखने को मिला है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में। अब सवाल आता है कि भैया मैंने तो लॉन्ग टर्म के लिए एंट्री कर रखी है। जब बात आती है लॉन्ग टर्म की तो मैंने आप लोगों के साथ कई सारी रिपोर्ट्स डिस्कस करी है हम लोगों ने मिलकर के इस चैनल पर, मार्केट एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट, कंपनी के फाइनेंशियल फंडामेंटल, सब चीजों पर। और लॉन्ग टर्म की पोजीशन मेजॉरिटी ऑफ मार्केट एक्सपर्ट्स की तरफ से यही आती है 350 से 450। अभी और रिपोर्ट्स डिस्कस करेंगे, मैं थोड़ा सा रिपीट करूंगा पुरानी रिपोर्ट को यहां पर, तो ध्यान से देखना अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो। और यार क्यों जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लॉन्ग टर्म कह करके जो हम इसके अंदर बैठे हैं आज भी, क्यों वो लॉन्ग टर्म हमको मिल नहीं रहा है, उसको यहां पर फिर से समझेंगे। ऑलरेडी मैं इस पॉइंट पर लॉन्ग टर्म जियो फाइनेंशियल सर्विसेज क्यों खतरनाक साबित हो सकता है, इस पर मैं कई सारी रिपोर्ट्स आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूं। बट अगर आप पहली बार आए हो तो इन 3 पॉइंट्स पर एक बार नजर डालना: डाइवर्सिफिकेशन, एस्टैब्लिशमेंट एंड ग्रोथ। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज आपको पता है डिफरेंट सेगमेंट्स में, आपको ये सेक्टर्स में अपना बिजनेस रन करता है, डाइवर्सिफिकेशन करता है। डाइवर्सिफिकेशन के बाद जरूरत होती है एस्टैब्लिशमेंट की। एक बार एस्टैब्लिशमेंट होना शुरू हो जाए तो ग्रोथ धीरे धीरे कर कर आता है। और डिफरेंट सेगमेंट्स की जब बात आती है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के, तो भैया डाइवर्सिफिकेशन के बाद में एस्टैब्लिशमेंट तो ठीक है, बट वहां ग्रोथ भी मिलना जरूरी है। अब आप कहोगे भैया ग्रोथ हमें मत सिखा, हमें मालूम है बहुत बढ़िया ग्रोथ है, तो भैया दिक्कत कहां पे है? ये 3 पॉइंट्स में ही दिक्कत है। कोई भी कंपनी जब अपना बिजनेस इतना डाइवर्सिफाइड कर दे कि उसके सभी सेगमेंट्स में इतना अच्छा ग्रोथ देखने को मिले कि कंपनी को फ्यूचर में डाइवर्सिफिकेशन और करना पड़े, दिक्कत यही आती है। इस पॉइंट को समझना बहुत मुश्किल है, स्पेशली अगर आप नए व्यूअर हो, बट अगर आप रेगुलर हो तो आप इस पॉइंट को समझ रहे होगे। ठीक है, एक और पॉइंट यहां पर नोट करते हैं, स्टॉक का पीई। आपको पता है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का पीई का डाइवर्सिफिकेशन ही, पीई का डाइवर्सिफिकेशन की बात मैं कर रहा हूं, बहुत ज्यादा देखने को मिला है। 48 तक के पीई से ये स्टॉक 300 तक के पीई पर भी एक टाइम पर जा चुका है, आपको पता है। इस समय स्टॉक का पीई 119 है। अब आप कहोगे भैया ये सब कुछ नहीं होता, पीई से कुछ नहीं होता, कंपनी के नंबर देख। बिल्कुल एग्जैक्टली नंबर कंपनी ने पिछले 2 क्वार्टर में अगर आप देखोगे तो भैया स्ट्रॉन्ग बेंचमार्क दिया है, स्ट्रॉन्ग बेंचमार्क। यहां पर देखो, जून क्वार्टर कंपनी का वीकेस्ट था, बट कंपनी ने वहां बेंचमार्क दिया। सितंबर क्वार्टर उससे भी बड़ा बेंचमार्क। प्रॉफिटेबिलिटी में कंपनी ने अलग ही लेवल को अचीव किया, लेकिन चार्ट पर कुछ नहीं मिला। अगर आप 2025 में देखोगे तो स्टॉक ने तगड़ा रिटर्न ऑलरेडी दिया है, स्पेशली 198 के आसपास का लो लगा करके स्टॉक 332 तक के रिटर्न दे चुका है, यानी कि 198 से 332 तक के रिटर्न। कोई भी चार्ट जब तक अपना पैटर्न क्रिएट ना कर दे तब तक आपको नया ब्रेकआउट नहीं मिलता है। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज एक अपवर्ड वेजिस पैटर्न क्रिएट करने के बाद में क्या कर रहा है, आपका साइडवेज पैटर्न पर कंसोलिडेट। अपवर्ड वेजिस पैटर्न के बाद में आपका एक साइडवेज पैटर्न आता है। अगर आप पहली बार यहां पर समझ रहे हो इस चीज को, अभी ब्लैंक स्क्रीन पर इसको देखेंगे, ठीक है। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे 52.8 का एमएफआई है, 40.1 का आपका आरएसआई, टेक्निकल्स न्यूट्रल है। गिरावट आज की सेशन में काफी बड़ी आई है। अभी रिपोर्ट्स भी देखेंगे, सब्सक्राइब कर दिया करो, अच्छा लगता है, क्योंकि वी आर NISM 7 सर्टिफाइड। जब बात आती है लॉन्ग टर्म की, अभी हमने देखा कि स्टॉक का पी काफी हाई है। कंपनी ने रिसेंटली एक डिविडेंड दिया। पीई को कैलकुलेट करने के लिए और साथ में बुक वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स लगते हैं। कंपनी के फाइनेंशियल कैसे चल रहे हैं, कंपनी डिविडेंड यील्ड कितना दे रही है, बहुत चीजें मैटर करती हैं। डिविडेंड यील्ड, फाइनेंशियल्स कंपनी के चल रहे हैं, उस पर डिविडेंड यील्ड कंपनी का क्या है, काफी पॉइंट्स मैटर करते हैं। जब बात आती है लॉन्ग टर्म की, अभी आप लोगों ने देखा कि स्टॉक ने एक अपवर्ड वेजिस पैटर्न क्रिएट किया। अपवर्ड वेजिस पैटर्न 338 तक आप लोगों का गया। उसके बाद में स्टॉक क्या क्रिएट कर रहा है, एक साइडवेज पैटर्न। साइडवेज पैटर्न के बाद में 2 पैटर्न बनते हैं।
कोई भी पैटर्न जब आपका खत्म होता है, स्पेशली अपवर्ड वेजेस पैटर्न, उसके बाद एक साइडवेज पैटर्न आता है और साइडवेज पैटर्न को दो पैटर्न कॉम्प्लीमेंट करते हैं, समझ रहे हो? उसे कहते हैं अपवर्ड वेजेस पैटर्न और दूसरा होता है डाउनवर्ड वेजेस पैटर्न। दोनों ही पैटर्न में एक इंपॉर्टेंट बेस आता है जो कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के केस में 292 का है। अब आपको क्या दिख रहा है कि स्टॉक 292 पर बार बार रिकवरी कर रहा है, यानी आप क्या कर रहे हो, यहां पर एक साइडवेज कंसोलिडेटेड पैटर्न के अंदर हो जहां पर 292 एक इंपॉर्टेंट बेस है। तो ऐसी कंडीशन पर आपको क्या करना है, आपको यह देखना है कि भैया 292 पर बार बार स्टॉक वापस आ रहा है, वहां से 320 के बीच में ट्रेड कर रहा है। यह आपकी एक रेंज बनी हुई है कंसोलिडेशन की साइडवेज पैटर्न पे। जब भी 292 आपका ब्रेकडाउन होना शुरू हो जाए, इसका मतलब यह है कि आप एक डाउनवर्ड वेजेस पैटर्न क्रिएट कर रहे हो। यहां पर आपको हिंट्स मिलने शुरू होते हैं। अभी तक 292 ब्रेकडाउन नहीं किया, इसका मतलब यह है कि स्टॉक साइडवेज पैटर्न लंबा चला रहा है, ठीक है। जब अपवर्ड वेजेस पैटर्न बनना होगा तब आपको हिंट मिलने शुरू होंगे, यानी कि तब आप 320 को ब्रेकआउट करोगे तो आपके पास हिंट्स आते हैं। और जब बात आती है लॉन्ग टर्म, भैया मैं कह रहा हूं लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बढ़िया है, तो उस केस के अंदर आपको इन चार्ट्स को समझना पड़ता है कि ऑलरेडी स्टॉक ने कितना रिटर्न दिया है, पीई कितना चल रहा है। अब पीई 2 पॉइंट तो अभी हमने यहां पर डिस्कस किए, पिछले वीडियोस के अंदर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के मैंने काफी सारे पॉइंट आपके साथ डिस्कस करे कि पीई हाई क्यों है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का। अब आते हैं मार्केट एक्सपर्ट्स की कुछ रिपोर्ट पर, रुको ध्यान से। अब आप कहोगे भैया ये क्या बकवास कर दिए, बकवास कुछ नहीं करिए, ये सिर्फ और सिर्फ एक ग्लिम्स है। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो तो आप लोगों के लिए शायद ये बहुत ही बेकार वीडियो है, लेकिन जब आप धीरे धीरे चैनल पर जाकर के देखोगे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के बाकी के और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि समझने जरूरी हैं, तो शायद आप लोगों को कुछ सीखने को मिल जाएगा। तो वीडियो को एंड तक देखना। मार्केट एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए क्या कहती है उसको भी यहां पर समझ लेते हैं। सो पहली रिपोर्ट पर आते हैं मार्केट एक्सपर्ट्स की तरफ से, जो कि आती है जियोजीत फाइनेंशियल्स गौरांग शाह की तरफ से। गौरांग शाह का यहां पर कहना है कंपनी का मैनेजमेंट और फाइनेंशियल्स दोनों बहुत अच्छे हैं और जियो फाइनेंशियल सर्विसेज एक गुड कंपनी है, ठीक है भैया, कंपनी अच्छी है, ठीक है, समझ में आ गया। लेकिन गौरांग शाह का जो यहां पर टारगेट है आपके जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को लेकर के, वो है 350 का, और वो भी लॉन्ग टर्म में। इफ योर व्यू इज लॉन्ग टर्म देन यू शुड नॉट वरी ऑफ द स्टॉक कंसोलिडेशंस और शोज करेक्शन, यानी कि अगर आप एक अच्छी कंपनी में हो तो आपको लॉन्ग टर्म के अंदर वहां बने रहने में कोई दिक्कत नहीं है, वो भी तब अगर स्टॉक कंसोलिडेशन दिखा रहा है या फिर करेक्शन दिखा रहा है। इतना कह के इन्होंने बाइंग की रेटिंग दी है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में लॉन्ग टर्म के लिए और टारगेट रखा है 350 के आसपास का। अब यह बात हो जाती है लॉन्ग टर्म की। अगर आप देखोगे विवेक कारवा जो कि एक और मार्केट एक्सपर्ट है, इनका भी आपको सिमिलर ही ओपिनियन देखने को मिलता है 350 के टारगेट के साथ में। अब 350 के टारगेट आपने काफी सारी रिपोर्ट्स में अलग अलग जगह पे सुने होंगे, एक और रिपोर्ट लेते हैं यहां पे, ठीक है। ये रिपोर्ट आती है राजेश भोसले की तरफ से जो कि एंजल वन से। इनकी क्या एक्सपेक्टेशन है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज से वो भी यहां पर देखते हैं। तो इनकी एक्सपेक्टेशन है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में 335 से 345 रुपीज तक की, ये है इनकी एक्सपेक्टेशन राजेश भोसले की फ्रॉम एंजल वन। 335 से 345 और अपवर्ड मूवमेंट स्टॉक में अभी इस समय एंटिसिपेशन बन रही है अपवर्ड मूवमेंट की। तो भैया यहां पर भी मार्केट एक्सपर्ट्स जो है एंजल वन से, इनकी भी छोटी एक्सपेक्टेशन है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये एक्सपेक्टेशन है 335 से 340 के आसपास। अब अगले मार्केट एक्सपर्ट्स पर आते हैं। तो साल 2025 के आखिर तक आपको सुजो एनर्जी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लगभग 350 तक देखने को मिल सकता है। अकॉर्डिंग टू मार्केट एक्सपर्ट्स एंड एनालिस्ट, साल 2025 में कंपनी की जो करंट ग्रोथ है वो 290 से 350 बताते हैं, यानी कि 290 को तो आप सरपास कर चुके हो और 292 आपका एक इंपॉर्टेंट बेस भी है, पता होगा आप लोगों को, और 350 का हाईएस्ट लेवल देखने को मिल सकता है आपको 2025 खत्म होते होते। सिर्फ और सिर्फ 2 महीने बचे, ज्यादा टाइम बचा नहीं है। बट आने वाले 5 सालों के अंदर आपको क्या प्रोजेक्शन दिख रही है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की? अकॉर्डिंग टू मार्केट एक्सपर्ट्स एंड एनालिस्ट 750, यानी कि आने वाले 5 साल के अंदर आप 750 तक का टारगेट इसमें एंटिसिपेट कर सकते हो, जो कि बता रहे हैं ये इंडिया की इकोनॉमी
जो है $5 ट्रिलियन तक पहुंचेगी और साथ में जियो डिजिटल जो है एक्सपैंड करेगा। तो ऐसी कंडीशंस पर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज एप्रोप्रिएट है 2030 यानी कि 5 सालों में। अब 15 सालों का भी देख लेते हैं। 15 सालों में मार्केट एक्सपर्ट्स और कंपनी का फोरकास्ट बताता है, अभी के लिए जो फोरकास्ट है वो है 4,000 रुपए का। तो अभी आपने क्या देखा कि मार्केट एक्सपर्ट्स लॉन्ग टर्म को लेकर के बुलिश है, किसी का 5 साल, किसी का 10, किसी का 15। अब जब भी इस तरह की पोजीशंस आपके पास आती है कि भैया मार्केट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात चल रही है, तो ऐसे में आपको हमेशा पता है क्या करना चाहिए। अभी मेरे पे एक कमेंट आया, पता नहीं इरेडा पर था वो कमेंट, यस इरेडा के ऊपर वो कमेंट था, इरेडा के वीडियो पे कमेंट आता कि ये बेकार कंपनी है, 2024 में वहां खरीदा था, मुझे लगा बढ़ जाएगा, मतलब हाईएस्ट पे 350, 350 जो भी उसका हाई है इरेडा का, वहां पर एंट्री करी, मैंने सोचा लॉन्ग टर्म के लिए रखता हूं, बढ़ जाएगा। आज उठा करके देखा तो भैया गिरा पड़ा है, कुछ भी नहीं मिल रहा, आधा ही हो रखा बल्कि। ठीक है, मतलब उन्होंने 300 पर लिया, सोचा लॉन्ग टर्म के लिए, 1 साल बाद आकर के देखा तो उनका शेयर आधा हो रखा है। ध्यान से सुनो, जब भी आपके पास लॉन्ग टर्म और फोरकास्ट वाली चीजें आती है ना, ये आपको पता है क्या बताती है कि कंपनी की अभी कंडीशन क्या है, अभी कंपनी की ग्रोथ क्या है, या फिर अभी मार्केट की कंडीशन क्या है। अभी तो मार्केट बुल रन दिखा रहा है, अगर मान लेते हैं मार्केट में अचानक से कोई नेगेटिव न्यूज आ जाए और आप लॉन्ग टर्म के लिए अभी बैठ गए जाकर के मार्केट के अंदर, भैया मार्केट धड़ 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 करता नीचे आ जाएगा, आपने बोला कि भैया लॉन्ग टर्म में बैठ जाएंगे और मार्केट तो भैया गिर गया अगले ही महीने के अंदर या अगले 2-4 महीनों में, आपका लॉन्ग टर्म बर्बाद हो गया वहां पे। तभी कहते हैं फोरकास्ट, और जब भी लॉन्ग टर्म की पोजीशन आप लेकर के जा रहे हो, आपको हमेशा अपने पूरे डिसीजंस को इवैल्यूएट करते रहना चाहिए टाइम टू टाइम।